गुरुवार के दिन बहुत ही धमाकेदार मूवमेंट आया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। हमने जो रेसिस्टेंस बताया था उसको ब्रेक करने के बाद अपसाइड का बहुत अच्छा मोमेंटम मिला था दोनों साइड। अब 1 अप्रैल सोमवार के दिन क्या मोमेंटम होगा, वीडियो को सेव कर लेना, वीडियो बहुत काम आएगी। चार्ट पे पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आइए बताता हूँ। देखो, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम है और आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो लास्ट के टाइम पे, लास्ट में कुछ 3 बजे के बाद में या 3 बजे के आसपास अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 7 नेगेटिव कैंडल्स बनी है। मतलब मार्केट डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है निफ्टी के अंदर। अब रेसिस्टेंट रहेगा 47,450 का, ये वाला रेसिस्टेंट, और सपोर्ट रहेगा 46,850 का। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब बात करेंगे निफ्टी की, है ना। 22,100 का रहेगा रेसिस्टेंट, सॉरी 22,500 का रहेगा रेसिस्टेंट और 21,775 का रहेगा सपोर्ट। ये तो बात हो गई अपने निफ्टी की। अब ट्रेडिंग का जो सेटअप बनाएंगे वो हम कैसे बनाएंगे, देखिए पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहाँ से कहीं गैप डाउन होना चाहिए, इस कहीं जोन के आसपास मार्केट का गैप डाउन होना चाहिए, क्योंकि 7 नेगेटिव कैंडल बनी है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट नेगेटिव देखने के लिए मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी, हमारा जो व्यू है वो सेटअप क्या बन रहा है कि यहाँ पर कहीं मार्केट गैप डाउन हो जाए और गैप डाउन होने के बाद में अपसाइड का मोमेंटम आ जाए, या फिर ये जो गैप है ये फिल हो जाए, है ना। और अगर नहीं भी हुआ, चलो फ्लैट ओपन हो गया, इस कहीं जोन के आसपास ओपन हो गया, तो फिर क्या होगा, यहाँ से अगेन फॉल आएगा और जो टारगेट है 46,800 तक आना चाहिए, मतलब सपोर्ट के आसपास आना चाहिए। ये बैंक निफ्टी का सिनेरियो था। अब निफ्टी का जो सिनेरियो है, निफ्टी का सिनेरियो भी आप इसमें भी देखेंगे कि इसके अंदर भी वीकनेस तो है अच्छी खासी वाली। तो आप वीकनेस देखेंगे तो जो सपोर्ट है ना, तो सपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है अच्छा खासा, है ना। तो यहाँ अगर बाउंस अगर लेने की कोशिश करेगा तो 21,775 के आसपास वो बाउंस ले लेगा, है ना। अगर गैप अप हो जाता है तो आपको डाउन व्यू देखना है, अगर गैप डाउन हो जाता है तो आपको अपसाइड देखना है, टारगेट रहेगा गैप फिल। मतलब कहीं भी जाए टारगेट जो रहेगा ना वो गैप फिल कर रहेगा, मार्केट फ्लैट तो ऊपर नहीं होगा, ये तो चांसेस ज्यादा है। पॉसिबिलिटी ये है कि गैप डाउन हो सकता है, डाउन, है ना। पॉसिबिलिटी यही हो रही है, सेटअप भी यही बन रहा है। अब जो ट्रेडिंग का सेटअप था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि अगर डाउन खुलता है तो आपको अपसाइड देखना है और अगर अपसाइड खुलता है तो आपको डाउन देखना है ना। सिंपल सिनेरियो है। वीडियो में बहुत ही सिंपल लॉजिक तरीके से मैंने आपको समझाया है कि क्या ट्रेडिंग का सेटअप बन रहा है। देखिए, इमोशन को कंट्रोल करना सीखो, है ना। चीजें सिंपल तरीके से मैंने आपको गाइड करी। लेवल को नोट डाउन करो आपके चार्ट में, आप ये नोट में लिख के रख लो कि भाई मैंने आपका ये रेसिस्टेंस दिया था, ये सपोर्ट दिया था, उस लेवल को ब्रेक करता है देन आपको नेक्स्ट मूवमेंट समझ में आएगा, है ना। चलो एक और चीज बताता हूँ, अगर टारगेट भी बताने की कोशिश करता हूँ कि चलो डाउन आया तो कितना डाउन आना चाहिए ना, फिर से बताता हूँ चार्ट को। अगर मैंने 21,775 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 22,050 का पहला टारगेट बन जाएगा। और हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, ठीक है। अगर 46,850 के नीचे अगर होल्ड करने की कहीं कोशिश करें तो 46,500 तक के आने के चांसेस है ना। तो कहीं ना कहीं मेरा जो व्यू है सोमवार के लिए, ये पॉसिबिलिटी है कि डाउन हो। अगर डाउन नहीं भी हुआ तो जो सेकंड हाफ है ना, फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ तक मैं डाउन ही देखूंगा, क्योंकि मेरा जो सेटअप बन रहा है वो डाउन साइड की तरफ बन रहा है। अब मार्केट क्या करेगा वो सोमवार को पता चलेगा, लेकिन मैं अगर मेरी प्रिडिक्शन से आपको बताऊं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब आपको अच्छा समझाने की मैंने कोशिश करी है। वीडियो कैसी लगी, क्या समझ में आया, कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक कमेंट्स उन फर्जियों के मुंह पे तमाचा होगी जो ये मजाक बनाते हैं कि बंद वीडियो में, मतलब बंद मार्केट में कैंडल बना के कोई भी प्रिडिक्शन कर सकता है ना। मुझे आप एक बात बताओ कि हम जब 12th की या 10th के एग्जाम देने जाते हैं, हमें ये पता नहीं होता है कि एग्जाम के अंदर क्या आने वाला है, लेकिन हम पूरा सिलेबस पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसके अंदर से कुछ भी आ सकता है ना। हम इसलिए पूरा सिलेबस पढ़ते हैं। अगर हमें ये पता होता कि एग्जाम में यही आएगा तो हम तो भाई टॉपर बन जाते ना। तो वैसे ही हमें ये एग्जाम है, हमने ये आज एनालिसिस किया है, मंडे के दिन इसका एग्जाम होगा और उसके बाद डिसाइड होगा कि हम उसमें पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, है ना। तो हमें मूवमेंट दोनों साइड देखना पड़ता है, अप साइड भी और डाउन साइड भी, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक था, मैंने आपको बता दिया है, समझने वाले समझ जाएंगे और बेवकूफ हो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर जो कोर्सेज में ज्वाइन होना चाहते हैं, अप्रैल के अंदर जो बैचेस चालू हो रही है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, है ना। मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। जय हिंद, जय भारत।